Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Next topic that we are going to start is spleen. कहाँ कहाँ होती है? लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में होती है, एपिगैस्ट्रिक रीजन में होता है, वेज होती है बिटवीन द फंडस ऑफ स्टमक एंड डायफ्राम। डायफ्राम और जो स्टमक का फंडिक एंड होता है उन दोनों के दरमियान ये दुबी हुई होती है। 1 इंच थिक होती है, 3 इंच ब्रॉड होती है और 5 इंच लॉन्ग होती है। इसको 135 भी उससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी लेंथ को, इसकी मेजरमेंट को। रन ऑब्लिकली, लाइज ऑब्लिकली अलॉन्ग द लॉन्ग एक्सिस ऑफ 10th लिव के लेवल के ऊपर प्रेजेंट होती है और 45 डिग्री का एंगल बनाती है हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ। यानी 45 डिग्री हॉरिजॉन्टली आपके उसके साथ इंक्लाइन होती है। अगर ये हॉरिजॉन्टल प्लेन आ रहा है तो यहाँ पे 45 डिग्री के इंक्लाइन पे प्रेजेंट होते हैं। 2 एंड होते हैं इसके, इंटीरियर और लैटरल, दूसरा पोस्टीरियर और मीडियल होता है। 3 बॉर्डर होता है, सुपीरियर, इंफीरियर, इंटरमीडिएट। 2 सरफेस होती है, डायफ्रामेटिक और विजुअल। 2 एंगल होते हैं, एक एंट्रोबेजल होता है और एक पोस्टरबेजल। एंट्रोबेजल एंगल वहाँ बनता है जहाँ का जो सुपीरियर बॉर्डर है ये वाला वो इंटीरियर एंड के ऊपर मीट करेगा। और इसको क्लिनिकल एंगल ऑफ स्प्लीन भी कहते हैं। जब इनलार्ज होती है, स्प्लीनोमेगाली हो जाती है, तो हम इस एंगल को पैल्पेट करते हैं। और पोस्टरबेजल होता है जो कि इंफीरियर बॉर्डर और इंटीरियर एंड के जंक्शन के ऊपर प्रेजेंट रहता है। ये इंफीरियर बॉर्डर और ये इंटीरियर एंड इन दोनों के दरमियान प्रेजेंट होता है इंफीरियर पोस्टरबेजल एंगल। हाइलम ऑफ स्प्लीन होता है जो कि सुपीरियर और इंटरमीडिएट बॉर्डर्स के दरमियान होता है और इसको स्प्लीनिक वेजल्स यहाँ से निकलती है। स्प्लीन के आगे रिलेशन देखें तो पेरिटोनियल रिलेशन में सबसे पहले जो सराउंड होती है पेरिटोनियम से ऑल अराउंड और 3 तरह के लिगामेंट्स बनाती है। गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट, लीनोरीनल लिगामेंट, फिनानिकोकॉलिक लिगामेंट। गैस्ट्रोस्प्लीनिक, गैस्ट्रो यानी स्टमक, स्प्लीन यानी बिटवीन द हाइलम ऑफ स्प्लीन टू द ग्रेटर क्रिएचर ऑफ स्टमक। जो स्प्लीन को स्टमक के साथ लिगामेंट कनेक्ट कर रहा है वो गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट है। इसमें शॉर्ट गैस्ट्रिक वेजल्स होती है, लिम्फेटिक्स होती है और सिम्पैथेटिक नर्व्स होती है। लीनोरीनल लिगामेंट, लीनो यानी स्प्लीन और रीनल यानी किडनी। हाइलम ऑफ स्प्लीन टू द इंटीरियर सरफेस ऑफ लेफ्ट किडनी, क्योंकि स्प्लीन आपकी लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होती है तो लेफ्ट किडनी से इसको कनेक्ट करेगा, वो होता है लीनोरीनल लिगामेंट। इसमें टेल ऑफ पेंक्रियाज होती है, स्प्लीनिक वेजल्स होती है, पेंक्रियाटिक और स्प्लीनिक लिम्फ नोड होते हैं, लिम्फेटिक्स होती है और सिम्पैथेटिक नर्व्स होती है। थर्ड होता है फिनानिकोकॉलिक लिगामेंट। ये डायरेक्टली तो स्प्लीन से अटैच नहीं होता है बट उसको सपोर्ट करता है उसके इंटीरियर एंड को। पेरिटोनियम का फोल्ड होता है जो स्प्लीनिक फीचर ऑफ कॉलन, कॉलन का हमने देखा तो 2 फीचर बनते हैं, हिपैटिक फीचर बनता है और स्प्लीनिक फीचर बनता है। तो स्प्लीनिक फीचर ऑफ कॉलन है उसको डायफ्राम से अटैच करता है फिनानिकोकॉलिक और इसी अटैचमेंट के थ्रू ये स्प्लीन के जो इंटीरियर एंड है उसको सपोर्ट करता है। नेक्स्ट विजुअल रिलेशन, स्प्लीन के ऊपर हर गैस्ट्रिक ऑर्गन के तकरीबन डिफरेंट गैस्ट्रिक ऑर्गन के इंप्रेशन प्रेजेंट होते हैं। गैस्ट्रिक इंप्रेशन इसके प्रेजेंट होता है फंडस ऑफ स्टमक के लिए, कहाँ पे होता है? सुपीरियर और उसके इंटरमीडिएट बॉर्डर के दरमियान। रीनल इंप्रेशन प्रेजेंट होता है लेफ्ट किडनी के लिए, इंफीरियर और इंटरमीडिएट बॉर्डर के दरमियान। कॉलिक इंप्रेशन प्रेजेंट होता है स्प्लीनिक फीचर ऑफ कॉलन के लिए बिटवीन ट्रायंगुलर एरिया ज्वाइनिंग इंटीरियर एंड स्प्लीन के ऊपर होता है। पेंक्रियाटिक इंप्रेशन होता है टेल ऑफ पेंक्रियास के दरमियान, इसके हाइलम और कॉलिक इंप्रेशन के दरमियान और हाइलम एंड इंटरमीडिएट बॉर्डर ऑफ गैस्ट्रिक इंप्रेशन पर प्रेजेंट होता है। रिलेशन देखें तो इंटीरियरली इसके स्टमक होता है, टेल ऑफ पेंक्रियाज होता है, लेफ्ट कॉलिक फिशर होता है, लेफ्ट किडनी होता है, पोस्टीरियरली डायफ्राम होता है, लेफ्ट प्लूरा होता है, लेफ्ट लंग होता है, 9, 10, 11 रिब्स होती है, कोस्टल डायफ्रामेटिक रीसेस होती है और इसको डायफ्रामेटिक सरफेस ऑफ स्प्लीन भी कहते हैं जहाँ पे ये डायफ्राम से इन कॉन्टैक्ट आएगा। आर्टीरियल सप्लाई देखें तो सबसे पहले सीलिक ट्रंक से स्प्लीनिक आर्टरी निकलती है जो इसको हाइलम को पियर्स करते जाएगी और आगे 5 ब्रांचेस में या उससे ज़्यादा ब्रांचेस में डिवाइड करेगी जिनको स्ट्रेट वेजर पेनिसिलाई कहते हैं। उन्होंने आगे जाके एलिप्सॉइड बना देना और फिर उन्होंने कैपिलरी में जाके ओपन कर देना। और 2 तरह की स्प्लीन में सर्कुलेशन होती है, एक ओपन थ्योरी के थ्रू पढ़ते हैं और एक क्लोज थ्योरी। क्लोज थ्योरी में क्या होता है कि जो कि कैपिलरीज है वो डायरेक्टली कॉन्टिन्यूस कर देगी वीनस साइनोसॉइड के साथ इन द रेड पल्प स्प्लीन और ये कॉन्ट्रैक्टेड स्प्लीन होता है। ओपन थ्योरी में क्या होता है जो आपकी कैपिलरीज है वो आपकी ओपन करेगी पहले रेड पेपिला में और वहाँ से ब्लड आपका फिर साइनोसॉइड्स में इनडायरेक्ट वे से उसकी वॉल्स के थ्रू जाएगा जो डिस्टेंटेड किडनी डिस्टेंटेड स्प्लीन के होता है और फिर इसी नेम की वेन से आगे ये सारा साइकिल रिवर्स होकर वेनस एंड हो जाएगी। ऑन द बेसिस ऑफ ब्लड सप्लाई स्प्लीन हैव सुपीरियर इंफीरियर वेस्कुलर सेगमेंट। जैसे लिवर को हमने सेगमेंट्स में डिवाइड किया था उसी तरह स्प्लीन को भी उसके ब्लड सप्लाई आर्टरीज की वेज के ऊपर सेगमेंट्स में डिवाइड किया था। वीनस वेन है, स्प्लीनिक वेन है जो रन करेगी बिहाइंड टेल है एंड बॉडी ऑफ पेंक्रियास, सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन को ज्वाइन करके पोर्टल वेन बना देगी। इसकी ट्रिब्यूटरीज होती हैं, शॉर्ट गैस्ट्रिक वेन होती है, लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक होती है, पेंक्रियाटिक इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन होता है। लिम्फेटिक वेन है, पेंक्रियाटिक और स्प्लीनिक नोड्स होते हैं जो कि सीलिक नोड्स में जाएंगे। नर्व सप्लाई में सिम्पैथेटिक फाइबर जिसके सीलिक प्लेक्सस के थ्रू आगे वेजोमोटर होता है, पैरासिम्पैथिक फाइबर्स की आती है, फंक्शन करवाते हैं, फेगोसाइटोसिस करवाते हैं, हीमोपियोसिस करवाते हैं, इम्यून रिस्पॉन्स करवाते हैं, स्टोरेज ऑफ आरबीसी के तहत है। स्प्लीन की क्लिनिकल नॉर्मल आपकी जो स्प्लीन होता है वो पैल्पेबल नहीं होती है। स्प्लीन तभी पैल्पेबल होगी जब इसका साइज ट्वाइस या थ्राइस हो जाएगा नॉर्मल साइज से। और कहाँ पे पैल्पेबल हो जाएगी? लेफ्ट कोस्टल मार्जिन में होगी ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। स्प्लीनोमेगाली इनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन हो जाएगा तो राइट इलिक फोसा की तरफ ये इनलार्ज करेगी इन द डायरेक्शन ऑफ 10th रिब। जब बड़ी होती है तो राइट इलिक फोसा की तरफ जाएगी। उसके बाद स्प्लीनोटोमी हो जाएगी, सर्जिकल रिमूवल ऑफ स्प्लीन हो जाएगा। टेल ऑफ पेंक्रियास अवॉइडेड एज इट कंटेन आयरन देगा बिकॉज स्प्लीन में टेल ऑफ पेंक्रियास के साथ क्लोजली रिलेटेड होती है तो आपने उनको ड्यूरिंग द सर्जरी प्रोटेक्ट करना होता है। स्प्लीनिक पंचर करते हैं आप 9 to 10 इंटरकोस्टल स्पेस में इन मिड एक्सरेनाइन यूजिंग लंबर पंचर नीडल और लेसरेशन अवॉइड करने के लिए, ब्लीडिंग अवॉइड करने के लिए जो पेशेंट है अपने सांस रोक के रखेगा।
स्प्लीनिक इन्फ्रैक्शन, स्मॉलर ब्रांचेस ऑफ स्प्लीनिक आर्टरीज, एंड आर्टरीज। स्प्लीनिक आर्टरीज जो सबसे छोटी ब्रांचेस देगी वो एंड आर्टरीज होती हैं। तो जब उनकी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी तो स्प्लीनिक इन्फ्रैक्शन हो जाएगा। उसका पेन हमारे पास लेफ्ट शोल्डर में होता है, जिसको केहर साइन कहते हैं। स्प्लीन के डैमेज होने का डेंजर होता है अगर आपका जो इन्फेक्शन है या फिर किसी किस्म का ट्रॉमा हुआ है, कोई हिट किया है कहाँ पे, लेफ्ट लोअर थोरेसिक केस में 9, 10, 11 रिब्स के लेवल के ऊपर, बिकॉज यहाँ पे स्प्लीन डैमेज होती है, स्प्लीन प्रेजेंट होती है तो डैमेज हो सकती है। रेप्चर स्प्लीन कॉजेज द हेमरेज, पार्शियल स्प्लीनेक्टोमी। सिंस आपने हमने देखा था कि स्प्लीनिक आर्टरीज जो है उसकी सप्लाई वो उसको सेगमेंट्स में डिवाइड कर रही थी। तो सेगमेंटल ब्रांचेस ऑफ स्प्लीनिक आर्टरी होती है, जब हम स्प्लीन को रिमूवल करते हैं तो हम सिर्फ एक सेगमेंट को भी रिमूव कर सकते हैं। आफ्टर स्प्लीनेक्टोमी, स्प्लीन कैन बी कट इनटू स्मॉलर पीसेस एंड कैन बी इम्प्लांटेड विद इन द ग्रेटर ओमेंटम। बिकॉज ऑफ वेस्कुलाइजेशन, स्प्लीन सर्वाइव एंड डज दिस फंक्शन ऑफ फॉर्मिंग एंटीबॉडी। स्प्लीन रिमूव करने के बाद स्प्लीन के पीस को हम जैसे ग्रेटर ओमेंटम के अंदर अगर दोबारा इम्प्लांट भी कर दें, उसकी वेस्कुलर सप्लाई इतनी अच्छी होती है कि वो दोबारा से अपना जो एंटीबॉडी फॉर्मेशन का फंक्शन है वो कर सकती है।